नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह। दैनिक सवेरा समाचार में कुछ ऐसी बातें हमारे सामने आती हैं, जब हम उन्हें सुनते हैं तो हम भी अचंभित हो जाते हैं कि जो बातें करने वाले लोग हैं, क्या ये भी पारदर्शी हैं या सिर्फ कोई वैसे ही बातें कर रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। एक्स डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं पिछले 2-4 दिनों से, अगर हम देखें कि उन्होंने स्टेट लैंड पर कब्जा किया हुआ है। और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये सब किया है, लेकिन स्पेशल किसी पर्सन को टारगेट कर कर बोलना, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है। और जब बोलने वाला जो व्यक्ति है वो एक अच्छी ओहदा रखता हो समाज में, अच्छा उसका कद हो, अगर ऐसा व्यक्ति जब कुछ बोलता है तो किसी पर्टिकुलर एक ही आदमी को टारगेट करता है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे गलत काम कर रहे हैं, उन सब के बारे में बोला जाए। जब नहीं बोलते हैं तो तब थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर होती है। इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर एस के भल्ला, जो सिविल विजिलेंस सेल के फाउंडर मेंबर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा, कल भी हमने थोड़ी सी बात की थी हमारे एक्स डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता जी के बारे में कि स्टेट लैंड पर उन्होंने कोई कब्जा किया हुआ है, लेकिन आज थोड़ी विस्तार से चर्चा करना चाहेंगे। वो आप भी, क्योंकि रोशनी एक्ट के आप पिटिशनर हैं, तो थोड़ी आपके पास जानकारी होगी। मैंने वीडियो कल आपने सवाल पूछा था, मुझे याद आ रहा है, लेकिन वो मेरे पास जवाब नहीं बन रहा था क्योंकि मैंने वीडियो देखा नहीं था। तो जब मैंने वीडियो देखा तो मुझे वो सारी परिस्थिति समझ आई। तो एक एडवोकेट साहब है, उन्होंने कोई RTI लगाई होगी, तो उसका उन्हें देश वेश से जवाब मिला। तो उसमें उन्होंने बताया कि 20 कनाल से ऊपर 23 है या जितनी है, 20 या 23 जो भी है, उसके अलावा 2 और लोग भी हैं, उस कागज़ के मुताबिक वो स्टेट लैंड उन्होंने ऑक्यूपाई की हुई है। कविंदर गुप्ता जी हों या और कोई हो, चाहे मैं ही हूँ, जो बात गलत है वो गलत है, बिल्कुल गलत। अब आपका प्रश्न कुछ और है। जो समाज में लोग जो एक अच्छा कद रखते हो, जिनकी बात सुनी जाती हो, जिनकी एक एक बात आप जो मुझसे सुनना चाहते हैं वो सुन लीजिए, क्योंकि मुझे बुरी आदत है सच बोलने की। शेख शकील साहब का हमेशा ज़िंदगी में ये प्रोग्राम रहा है, सेलेक्टिव फायरिंग। उसके पीछे कोई उद्देश्य है? सेलेक्टिव फायरिंग, आपको पकड़ लेंगे, मुझे छोड़ देंगे, उसको पकड़ लेंगे, उसको छोड़ लेंगे, और ये उनको शोभा नहीं देता। जब वो हाई कोर्ट में इतने बड़े बड़े केस लड़ते हैं और उनको मीडिया कवरेज की भी बड़ी वो भूख रहती है, और उनको मिली भी, क्योंकि मीडिया वालों की भी अपनी प्रॉब्लम्स है ना। वो भी कहते हैं वकील को खुश रखो भाई, हमारे मसले उजागर नहीं होंगे। तो पर देखो ना दीपू जी, बात बड़ी कहते हैं बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। तो मेरा ख्याल इशारों में बात की जाए तो आप भी समझ जाएंगे, समझदार लोग भी समझ जाएंगे, और एडमिनिस्ट्रेशन भी समझ जाएगी। ये हर्षदेव जी की तरह? हाँ, नाम नहीं लेना। मुझे एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर फ़ोन कर रहे थे, वो कहते हैं जी कल आप इंटरव्यू दे रहे थे, वो सबको पता है वो बंदा कौन है, वो लेडी कौन है, सबको पता है, और हर्षदेव जी को नहीं पता है। मैं जी वो हर्षदेव जी नाम नहीं लेना चाहते, कुछ होगी मुसीबतें उनकी, मैं सुबह की बात बता रहा हूँ। तो देखिए, ये जो राजनेता हमारे हैं, इनको अपनी मुसीबतें हैं, इनको अपने रोज़ी रोटी के मसले पड़े हुए हैं। दे हैव टू बी इन द न्यूज़। और मैं इन सब लोगों से हाथ जोड़ के विनती करूँ, हाथ जोड़ के विनती बड़ी छोटी बात नहीं होती है। अरे भाई, ज़्यादा अंग्रेज़ी भी मत लिखो, ज़्यादा बोला भी ना करो, पहले अपने घर को दुरुस्त करो, फिर बाद में फायरिंग करो। इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ जी, इससे ज़्यादा मैं क्या बोल सकता हूँ? नहीं, अभी हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे थे, ये जो स्टेट लैंड के मसले, स्टेट लैंड का मसला गंभीर है। स्टेट लैंड कोई उजागर करने वाले तो RTI की इंफॉर्मेशन थी जो हमने उस वीडियो में देखी। हाँ। एक वो प्रवक्ता, एक वो एंकर थे, वो ले रहे थे उनका वकील साहब का इंटरव्यू। मैंने भी देखा, काफ़ी लोगों ने भी देखा, क्योंकि मैं रोज़ एक फेक पोस्ट लिखता हूँ। तो मैंने कल ही वो माइंड बना लिया था, मैं अपनी मंद बुद्धि के अनुसार 2-4 लाइनें लिखूंगा। तो मैंने वो अपनी फेसबुक में लिख डाला, लेकिन उसमें साथ में ये भी लिख डाला, आपने पढ़ी होगी सुबह आज ही, नहीं पढ़ी तो आप पढ़ लीजिए, या आपके किसी साथी ने पढ़ी होगी, लेकिन कुछ लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा। अरे भाई, वो ठीक है कविंदर गुप्ता जी
ने गलत किया तो गलती है, मैं उसको ठीक नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अरे भाई आपके हम नवाला, हम प्याला, हम राज रहे फारूक खान जी एडवाइज़र, उनकी बेनामी प्रॉपर्टी के बारे में भी शकील साहब बात करो, क्यों नहीं करते हैं? अच्छा, एडवाइजर साहब की बेनामी प्रॉपर्टी? एडवाइज़र की बेनामी प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। नहीं, आज आपको किसने कहा उसकी बेनामी प्रॉपर्टी नहीं हो सकती? किसी की भी हो सकती है, तो किसी की भी हो सकती है, उसके बारे में वो खामोश है वो। इसके अलावा उनके कई और मीडिया के मित्र हैं, अब नाम नहीं मैं लूँगा, अब कितना क्या बोले ये बहुत बड़ा मसला है, उनके बारे में वो चुप रहते हैं, क्योंकि अखबार में खबर लगनी चाहिए ना। मीडिया के भी कुछ लोग हैं, कुछ हैं जी, सारे नहीं हैं, कुछ हैं। अब वहाँ पे खबर लगनी चाहिए ना, यू हैव टू बी इन द न्यूज़ कम व्हाट में, बस खत्म बात है। और हम ऐसे पागल आदमी हैं, हम कहते हैं हमें जम्मू का एटलीस्ट प्रिंट मीडिया नहीं चाहिए, हमारे पास एक और प्रोग्राम है जिसे कहते हैं अल्टरनेटिव मीडिया। वो कौन? अल्टरनेटिव मीडिया हो गया आपकी फेसबुक, अल्टरनेटिव मीडिया हो गया ये जो आप इंटरव्यू हमारे साथ कर रहे हैं, अल्टरनेटिव मीडिया हो गया आपके ट्वीट, अल्टरनेटिव मीडिया हो गए आपके वो जो दूसरे इंस्टाग्राम और दूसरे सिस्टम बने हुए हैं, उससे भी बात पहुंचाई जा सकती है। मैं गलत नहीं कह रहा जी? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। अगर हमारे पास अल्टरनेटिव सिस्टम हैं बात करने के, हम क्यों उन लोगों के आगे झुकें जिनके अपने प्रोग्राम गलत हैं? इससे ज़्यादा दीपक जी स्पष्ट बात क्या की जाए? बाकी जिनको मजबूरी है वो झुके ना, लेकिन मैं तो नहीं जाऊँगा उनके पास। स्पष्ट बात जब लोग नहीं करते हैं तो उसके पीछे कोई उद्देश्य होते हैं? बात ये मुसीबत सभी की कुछ ना कुछ, कहते हैं इस हवा में सब नंगे हैं। हर बंदे की कोई ना कोई मुसीबत है, किसी को एमएलए बनना है, किसी को एमएलसी बनना है, किसी को कोई रिश्तेदार के ट्रांसफ़र करना है, किसी बीवी को पोस्टिंग, किसी को बच्चे की। ये जो काम हम कर रहे हैं या आप कर रहे हैं, आपको भी मैं कह रहा हूँ, इट इज़ ए थैंकलेस जॉब। आप समाज सुधार की बात कर रहे हैं, लड़ाई बड़ी लंबी है, ये एक दिन की लड़ाई लंबी नहीं है। इसमें वही अल्टीमेटली वही बंदा, मैं अपनी बात नहीं कर रहा या मैं आपकी बात नहीं कर रहा, इसमें वही बंदा मैटर करेगा जिसको इन फजूल की बातों में, दुनियावी मसलों को, छोटे छोटे मसलों में उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं बनती। अगर मुझे कोई पोस्ट लेनी है, मुझे कोई एडवांस कोई जॉब लेनी है आफ्टर रिटायरमेंट, या मेरे और कोई पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं या और भी कुछ मेरे मसले हैं, तो मैं इतनी स्पष्टता से बात नहीं करूँगा। अगर करूँगा भी तो वो गोलमोल तरीके से। ये बात मेरे ख्याल ठीक है, गोलमोल तरीके से थोड़ी बना के भी रखनी होती है, क्योंकि वो सामने वही तो था ना, वही तो कि तो फिर एक बात ये है कि फिर बात जो है बात तो बात ही होती है। नहीं तो फिर उसके हिसाब से हम यहीं रहेंगे। हाँ, हम लोगों का कुछ नहीं, हम अपना काम कर रहे हैं, हमें हमारा अपना दृष्टिकोण है, हमें किसी ने थोड़ी कहा ऐसे बोलो, हमारे मन की आवाज़ है, हम मन की बात कर रहे हैं। नहीं, हम ये कहने का अर्थ ये है कि जो लोग सिलेक्टिव फायरिंग कर रहे हैं, जिनके बड़े बड़े एम्बिशंस हैं, तो सिलेक्टिव जो फायरिंग कर रहे हैं उनकी फायरिंग मेरे ख्याल में अब ज़्यादा देर चलने वाली नहीं है। मेरे ख्याल में, क्या पता चल भी जाए, मेरे ख्याल में चलने वाली नहीं, क्योंकि अंग्रेजी में कहते हैं यू कैन बिफूल द पीपल फॉर क्वाइट सम टाइम, थोड़ी देर के लिए आप लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा देर के लिए नहीं। बट यू कैन नॉट बिफूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। अगर हम आरटीआई को लगाते हैं, मिसाल के तौर में जनरल बात कर रहा हूँ, और उस आरटीआई को हम किसी गलत प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल करते हैं, अब ज़्यादा ना मुझे इसे पूछना इसमें, या हम उस आरटीआई को ऐसे ही किसी को तंग करने के लिए करते हैं, तो वो पर्पस डिफीट हो जाता है। मैं शकील साहब से आपके माध्यम से ही रिक्वेस्ट करूंगा, आपने अच्छा काम किया जी, अच्छा काम किया आपने, उनकी वो कुविंदर जी के ये नाम मिलते जुलते हैं ना, कुविंदर जी के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी, आपने अच्छे काम किया, जो हम आपको नंबर देते हैं। लेकिन बराए मेहरबानी वकील साहब, एक खुद ही एप्लीकेशन बनाएं और रोशनी के मसले में आप अपीयर होते हैं, आप खुद अपीयर हो जाइए और कुविंदर जी को एक सबक सिखाएं, एक मिसाल बनाएं आप जम्मू में। इसमें क्या बुरी बात है जी? हम कुछ मांग तो नहीं रहे, ना कुविंदर जी से मांग रहे हैं, ना आपसे कुछ मांग रहे हैं, ना शकील साहब से मांग रहे हैं, हम तो कहते हैं रूल ऑफ लॉ प्रिवेल होना चाहिए। बिल्कुल। अब इसमें किसी को बुरा लगता है, लगे बुरा, हमें कोई परेशानी नहीं है, हमें क्या परेशानी है इस बात में। जिन्होंने वो लैंड कब्जे किए हैं वो जाने,
जो उनको बचाते हैं वो जाने। हम तो एक बड़ी स्पष्ट बात कर रहे हैं। ये तो इतनी जगह लैंड कब्जे करके क्या करना है इनको, एक जगह पे। दीपक जी इस प्रश्न का जवाब नहीं दिया भाई, ये रूहानी प्रश्न है। ये भी रूहानी प्रश्न। वो लिमिट ही नहीं है जी, पैसे की लिमिट ही नहीं है, लैंड की। मैं कह रहा हूँ मान लो ये छोटा सा आपका घर है, यहाँ पे आपको रहना है, तो वो दूसरी जगह वहाँ जमीन क्या करनी है? ये रूहानी प्रश्न है, ये जन्माष्टमी के दिन बात की जाएगी। चलिए इसके अलावा हमने पिछले 1-2 दिन पहले कुछ चर्चा की थी कि ये जो डिपार्टमेंटल लोग हैं इनको थोड़ा कसा जाए। ये समय पे आ ही नहीं रहे हैं, और खुद भी डिवीजनल कमिश्नर साहब ने विजिट किया था। उसमें अच्छा एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि एलजी साहब ने ऑर्डर किया है एसडीएम साहबान को एम्पावर किया है कि वो डेवलपमेंटल वर्क्स जो भी जहाँ भी उनके जुरिडिक्शन में चल रहे हैं उस पर वो नज़र रखें, कड़ी नज़र। और जो लोग नहीं आते उनका भी वो रिकॉर्ड सारा चेक करें कि समय पर आएँ और समय पर जाएं। उससे कम से कम कुछ लोगों का भला होगा, कुछ लोगों के मसले हल होंगे। तो इसके लिए वी कंग्रेचुलेट ऑनरेबल एलजी, वी कंग्रेचुलेट चीफ सेक्रेटरी साहब। ये लेकिन जो ऑर्डर है द्विवेदी साहब का, उनको भी कंग्रेचुलेट करते हैं। जो भी कोई काम अच्छा करता है हम उसको कंग्रेचुलेट करते हैं, और जो आदमी हमें अच्छा नहीं लगता हम उसको इंजेक्शन लगा देते हैं। देखो सही आदमी तो वही है कि समय पे जो उनकी गलती बता दे कि भाई आप गलत कर रहे हैं। हम कोई एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट नहीं है, हम तो कह रहे हैं और अच्छा हो, हम उनके अगेंस्ट थोड़ी हैं। अब जब किसी ने अच्छा किया तो हमने अच्छा ही बोला ना उसको। एलजी साहब ने अच्छा किया हम अच्छा कहेंगे ना जी। बिल्कुल बिल्कुल। चीफ सेक्रेटरी साहब ने अच्छा किया, देवजी साहब की कलम से ये ऑर्डर निकला, हम अच्छा ही कहेंगे ना, आपको बुरा क्यों कहेंगे हम। तो जहाँ पे कुछ गड़बड़ हो जाती है, जहाँ पे कुछ मुसीबतें बन जाती हैं एक कारण से या दूसरे कारण से, वहाँ पे हमें कुछ थोड़ा सा कुछ अपने तरीके से बात करनी पड़ती है। तो ये ऑफिसर को परेशान तो है, सुबह टाइम पे आना पड़ेगा इनको? नहीं, उनकी सेहत अच्छी रहेगी, मानसिक संतुलन अच्छा रहेगा, इसी बहाने वो टाइम पे अपने सारे काम निपटाएंगे, टाइम पे जाएंगे, टाइम पे आएंगे, टेबल पर बैठेंगे, कुर्सी पर बैठेंगे, कुछ आपकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम को देखेंगे, कुछ 4 लफ्ज़ लिखेंगे, सुनेंगे। लाइफ में थोड़ा डिसिप्लिन आएगा, इसमें तो मेरे ख्याल बुरी बात नहीं है। मेरे ख्याल में कहीं हो जाते हैं ना, वो एक आदत पड़ गई होती है, हमें जाना है 12 बजे, जा रहे हैं 12 बजे, 1 बजे। उसके लिए वो ड्यूटी सौंप दी एसडीएम साहब देख लेंगे ना क्या करना है, हमें तो चिंतित होना है। जब उन्होंने वो ड्यूटी लगा दी उनकी, नहीं हमें नहीं, मैं कह रहा हूँ वो चिंतित तो नहीं हो गया, कह रहे हैं अब जल्दी उठना पड़ेगा सुबह। तो कुछ चेंज भी करना पड़ता है ना अपने आप को। हर आदमी को अब एक स्टाइल में तो चलना पड़ेगा ना, समय बदलता है, चीज़ें बदलती हैं। पहले एक ज़माने में ये कुछ प्रोग्राम नहीं होते थे, अब ये आ गए तो आ गए। अब आगे 15 सालों में क्या होगा ना आप जानते ना मैं जानता हूँ, तो हमें उसके साथ समय के साथ कुछ परिवर्तन लाना होगा ना अपनी हैबिट्स में, कि नहीं लाना होगा। तो अगर हमने 10, 15, 20 साल ऐश की है या कभी हम गए ही नहीं, बराबर काम ही नहीं किया, अब अगर हमें थोड़ा सा ज़िंदगी के सफ़र में थोड़ा सा काम करना पड़े समय नियोजन के अनुसार, टाइम के अनुसार, तो मेरा ख्याल है कोई इतनी बहुत बड़ी कोई पनिशमेंट नहीं है ये। अब कोई बिल्कुल बंदा बहुत ही ज़्यादा कोई क्रॉनिक डिफॉल्टर हो तो मैं उसके बारे में क्या कहूँ। मैं एक कोई हमने लाइन पढ़ी थी, ब्यूरोक्रेट कोई एक टीचर को लेकर गया था और वहाँ से उसे खाना वाना बनवाया था, कुक का काम। हर्षदेव जी ने लिखा था अपने आर्टिकल में, कोई ब्यूरोक्रेट है वो लेगा, और हर्षदेव जी ने ना उस ब्यूरोक्रेट का नाम बताया ना उस कठुआ के टीचर का नाम बताया। अब हम क्या बताएं, टीचर कठुआ का था वो इस आर्टिकल में लिखा था, मुझे क्या पता वो क्या कौन सा टीचर है और कौन सा ब्यूरोक्रेट है, ना उन्होंने ब्यूरोक्रेट का नाम बताया ना उनका टीचर का बताया। अब ये भी एक राज ही है, या जहाँ तो हर्षदेव जी खुद बताएं, अगर वो नहीं बता सकते तो इस मैटर पर एलजी साहब को इंक्वायरी कराएं। अब तीसरी तो बात बनती नहीं इसमें कोई। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए इसके अलावा हमने कल एक और बात की थी, प्रोफेसर, एक महिला प्रोफेसर हैं यमुना यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर उनके साथ अभी भी कोई व्यवहार सही नहीं था, तो उसकी में कोई हुई है? तो दोबारा कोई नए सिरे से इंक्वायरी हुई है, वो हायर एजुकेशन ने इनिशिएट करवाई है कि एक इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर किया है। और मेरे ख्याल में जो मैंने सुना है वो कॉलेज ऑफ एजुकेशन जो नहर पे है वहाँ की जो प्रिंसिपल साहिबा है वो इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर की गई हैं। और ये भी मैंने सुना है जो उन्हें कहा जा रहा है कि आप जल्दी इस मामले के बारे में जो भी आपने रिपोर्ट देनी है वो दें। ऐसा नहीं ना हुआ पहले 9 साल लगे तो अब आगे और अब इसमें मैं आपकी बात वही कह रहा हूँ। हम यही रिक्वेस्ट करते हैं
क्योंकि जो हायर एजुकेशन की सेक्रेटरी साहिबा हैं उनको कहने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, मेरी आगे एक पर्सनल ओपिनियन है। हाँ, हम बात करेंगे एलजी साहब को ही रिक्वेस्ट करेंगे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को रिक्वेस्ट करेंगे, चीफ सेक्रेटरी साहब को रिक्वेस्ट करेंगे कि बराए मेहरबानी इसको टाइम बाउंड करवाएं और उस लेडी को, प्रोफेसर को, ऑनरेबल प्रोफेसर को इंसाफ दिलाएं और कम से कम अपने तरीके से, मैं एक बात कह रहा हूँ शायद मुझे कहनी भी चाहिए या नहीं कहनी, अपने तरीके से कुछ बात ये उनको पास ऑन की जाए। अरे भैया, जो रिपोर्ट बनाओगे वो इम्पार्शियल होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ये ना हो कि वो रिपोर्ट बाद में चैलेंज हो जाए और वो ये हाई कोर्ट में मसले चले जाए। मैंने एक एज ए सिटीजन बात कह रहा हूँ, ये भी मैं एज ए सिटीजन बात कह रहा हूँ। अब वो देख लें कहना है नहीं कहना है या क्या है, लेकिन किसी भी लेडी को, वो लेडी हो या कहीं और भी कोई लेडी हो, इवन को आदमी भी हो, कहीं मैन की भी एक्सप्लॉयटेशन होती है, उनकी भी हैरेसमेंट होती है। कोई भी बंदे को, मुलाजिम को फजूल की उसकी हैरेसमेंट, एक्सप्लॉयटेशन और फजूल का मेंटल टॉर्चर देना नहीं चाहिए, मैं तो ये कहूँगा। इसके अलावा मैं अंत में सिर्फ आपसे ये चाहूँगा कि क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अपनी अपनी बातें करते रहते हैं यहाँ पर, तो एक थोड़ा छोटा सा संदेश दें कि ये पारदर्शिता कैसे लाएं अपने बातचीत में। अब कैसे सवाल पूछते हैं, ये एटीट्यूड होता है दीपक जी, कि एटीट्यूड होता है, एक सोच होती है, इसके लिए अपने आप को ट्रेन करना पड़ता है। नहीं, वो तो बचपन में ट्रेन, अभी कौन सा ट्रेन अब हो गया? कभी भी आप चेंज कर सकते हो, अगर आप में इच्छा शक्ति है आप अपने को कुछ चेंज कर सकते हो। लेकिन अब इच्छा शक्ति के लिए हमें बचपन की तरह जीना पड़ेगा। बचपन तो रिवर्स नहीं ना होगा, अब जो हैं तो हैं। अब इंसान में अगर कोई दृढ़ संकल्प हो, कोई भावना हो, हम अपने आप को 100% तो नहीं, काफ़ी हम चेंज कर भी सकते हैं, ऐसी बात है। और दूसरी बात आप मुझे कहो, ये तो एक रूहानी मसला हुआ, लेकिन आपको मैं एडमिनिस्ट्रेटिव मसला बताऊँ। अगर गवर्नमेंट चाहे ना, गवर्नमेंट चाहे और ट्रांसपेरेंसी भी इंश्योर कर सकती है, अकाउंटेबिलिटी भी इंश्योर कर सकती है और करप्शन भी खत्म कर सकती है। गवर्नमेंट चाहे सिंसेरिटी से, एक साथ में लफ्ज़ का सिंसेरिटी से, तो अगर सेलेक्टिव फायरिंग का प्रोग्राम है फिर खुदा ही हाफिज़ है। फिर चलिए, शुक्रिया हमसे बात, मेहरबानी आपकी। तो ये सिलेक्टिव फायरिंग जो है हमारे समाज के लिए ये एक बहुत बड़ा ख़तरा बनी हुई है, और ये आज से नहीं हो रही है, ये बहुत लंबे समय से हो रही है। पॉलिटिशियन करते थे, वो चलता है, लेकिन जब एक योग्य व्यक्ति करने लगे तो फिर थोड़ा सा संशय पैदा होता है कि कुछ और तो नहीं चल रहा यहाँ पर। लेकिन आप राय ज़रूर रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।